गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 37 का ए करेंगे। इससे पहले जितना भी क्वेश्चन है 36 तक आप लोग बना चुके हैं, तो 36 तक क्वेश्चन कर चुके हैं और आज करेंगे 37 का ए से। देखिए 37 का ए नंबर जब हम क्वेश्चन करेंगे तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। हम लोग एसके सिंह के बुक से क्वेश्चन बना रहे हैं। आप लोग क्वेश्चन में दिया हुआ ए और बी साझेदार है। कौन कौन साझेदार है? ए और बी साझेदार है। वो ए और बी लाभ हानि को किस अनुपात में बांटते हैं? 5 और 3 के अनुपात में बांटते हैं, ऐसा प्रश्न में लिखा हुआ। उनका बैलेंस शीट दिया हुआ है, लायबिलिटी, अमाउंट, एसेट्स और अमाउंट दिया हुआ। नीचे क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि सी को साझेदार बनाते हैं। किसको साझेदार बनाते हैं? सी को। वह पूंजी के लिए 15,000 और ख्याति के लिए, गुडविल के लिए कितना लाता है? 8,000 रुपया लाता है। कहता है यह ख्याति व्यवसाय में रहेगी, मतलब ख्याति के पैसे को व्यवसाय से निकाला नहीं जाएगा, व्यवसाय में ख्याति का पैसा रहेगा। चलिए अच्छी बात है। सी को लाभ में 1/5 हिस्सा मिलेगा। और आगे लिखा हुआ है कि बनाना क्या है, तो हमको बनाना है पुनर्मूल्यांकन खाता, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है। जब हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं तो उसमें एसेट्स के दाम में जो वृद्धि होती है या जो कमी होती है उसको हम लोग रिकॉर्ड करते हैं। और क्या बनाना है? पूंजी खाता, कैपिटल अकाउंट बनाना है। कैपिटल अकाउंट बनाने से हमें ये पता चलता है कि साझेदार का वर्तमान में पूंजी कितनी है, ये पता चलेगा। और बनाना है चिट्ठा, बैलेंस शीट। बैलेंस शीट बनाने से ये पता चलेगा कि व्यवसाय का करेंट असेट्स और व्यवसाय का करेंट असेट्स नहीं, टोटल एसेट्स और टोटल लायबिलिटी करेंट में कितना है, अभी वर्तमान में कितना है, ये पता चलेगा चिट्ठा बनाने से। तो आइए क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन जब करेंगे तो रिवैल्यूएशन अकाउंट सबसे पहले बनाना है। पॉइंट में लिखा हो फर्नीचर के मूल्य में 10% कमी करना। जब कोई संपत्ति के दाम में कमी होती है तो हम किस साइड में लिखते हैं? टू के साइड में। किस साइड में लिखते हैं? टू के साइड में। यदि किसी संपत्ति के दाम में वृद्धि होती है तो किस साइड में लिखते हैं? बाय साइड में। किस साइड में लिखते हैं? बाय साइड में। तो पहला है फर्नीचर के मूल्य में 10% कमी करना। क्वेश्चन के एसेट्स में देखो बच्चों, फर्नीचर कितना का है? क्वेश्चन के एसेट्स में फर्नीचर कितना का है? 10,000 का है। और 10,000 का चीज कितना परसेंट घट गया? 10%। तो 10,000 का 10% कितना होगा? 10,000 का 10%, 10,000 का 10% कितना हो गया? 1,000 फर्नीचर। आगे है देनदार पर 5% से अपर्याप्त ऋण का प्रावधान करना। देनदार जो हमको पैसा देगा, डेटर है, उसमें 5% पैसा क्या होगा? डूब जाएगा। तो डेटर देखो क्वेश्चन के एसेट्स में संपत्ति साइड में डेटर है 20,000। अब 20,000 का 5% डूबेगा, कितना का डेटर है? डेटर है 20,000 का। अब 20,000 का 5% निकाल लो। 20,000 का 5%, 20×5 100, कितना हो गया? 1,000 रुपये डूब रहा है। तो डूबेगा तो क्या होगा? नुकसान होगा। जो पैसा लोग हमको देने वाले हैं उसमें से 1,000 रुपया हमको नहीं मिलेगा। तो डूबेगा तो क्या लिखेंगे? टू प्रोविजन फॉर डेटर। टू प्रोविजन फॉर डेटर। कितना डूब रहा है बच्चों? 1,000 रुपये डूब रहा है। आगे पढ़िए, क्वेश्चन में क्या लिखा हो? लेनदारों का मूल्यांकन 28,000 पर किया गया। लेनदार जो हमसे पैसे लेंगे उसका मूल्यांकन कितना पर किया गया? 28,000। लेनदार कर्जा है। क्वेश्चन के लायबिलिटी में देखिए क्रेडिटर कितना है? 30,000 रुपया है। क्रेडिटर है 30,000। अब उसको चुकाना कितना है? 28,000। जब कर्ज हमारे ऊपर 30,000 रुपया था और हमें चुकाना है 28,000 रुपया, तो हमें 2,000 का क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया। इस प्रॉफिट को किधर लिखेंगे? बाय में लिखेंगे। बाय में लिखेंगे क्रेडिटर्स। कितना का फायदा हो गया? 2,000 का। हमारे ऊपर कर्जा था 30,000 और चुकाना पड़ेगा 28,000, तो 2,000 का फायदा हो गया। फायदा को हम किधर लिखते हैं? बाय में लिखते हैं। लॉस को किधर लिखते हैं? टू में लिखते हैं। एक पॉइंट सबसे पहले था, एक नंबर में मिस हो गया था, देख लेते हैं।
भवन का मूल्य 70,000 किया गया, बिल्डिंग का मूल्यांकन कितना किया गया 70,000। क्वेश्चन के असेट्स में देखो बिल्डिंग कितना का है 60,000 का, 60,000 का बिल्डिंग है और उसका मूल्यांकन कितना पर किया गया 70,000 पर किया गया। तो कितना का वृद्धि हुआ 60,000 का बिल्डिंग हो गया 70,000। कितना का बेनिफिट है, कितना का लाभ है 10,000 रुपया का लाभ है। तो लाभ होगा तो किधर लिखेंगे, लाभ होगा तो किधर लिखेंगे बाय में। किस चीज का दाम बढ़ा है तो बिल्डिंग का दाम बढ़ा। कितना बढ़ा है 60 से हो गया 70, कितना बढ़ गया 10,000 रुपया दाम जो है बढ़ गया। अब क्वेश्चन में कुछ भी लिखा हुआ नहीं है, तो हमारा ये जो है कंप्लीट हो गया। इसको हम बंद कर लेते हैं। तो देखिए हमारा बेनिफिट लाभ कितना हुआ 12,000। इधर कम है लेकिन इधर भी जबरदस्ती लिख देंगे 12,000। इधर कम है तो लिखेंगे टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कौन कौन पार्टनर है क्वेश्चन में, देखिए कौन कौन पार्टनर है। कहता है ए और बी साझेदार है। कौन साझेदार है ए और बी। देखो इधर का जोड़ है 12,000, इधर का जोड़ कितना है 2,000, कितना कम हुआ 10,000 कम है। इस 10,000 को ए और बी में बांट देंगे। इस 10,000 को ए और बी में बांटिए। ए और बी लाभ हानि को कैसे बांटते हैं 5:3 के अनुपात में बांटते हैं। बांट देते हैं यहाँ 10,000 लाभ है ए और बी 5:3 मतलब 5/8 हो गया और 10,000 का बी का कितना हो जाएगा 3/8 हो जाएगा। काटिएगा कितना हो जाएगा 1250। इसको 5 से गुना कर दीजिए, कितना हो जाएगा 6250। इसको 8 से भाग दे दीजिए 1250, 3 से गुना कर दीजिए, कितना हो गया 3750। ए का निकल गया 6250 और बी का कितना निकल गया 3750। ये आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट बनकर तैयार हो गया। अब क्या बनाइएगा, जब रिवैल्यूएशन बन गया तो पता चला कि 12,000 संपत्ति के दाम में वृद्धि हुआ और 2,000 लॉस हुआ, तो कुल मिला के कितना का फायदा हो गया 10,000 का। इस 10,000 को ए और बी 5:3 के अनुपात में बांटे तो 5/8 और 3/8। तो ए का बेनिफिट हो गया 6250, बी का हो गया 3750। वही यहाँ लिख दिए, ए का 6250 और बी का 3750। अब क्या बनाएंगे तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, साझेदारों का पूंजी खाता। जब हम पूंजी खाता बनाते हैं तो उसमें क्या करेंगे, जिससे पूंजी बढ़ता है उसको हम क्रेडिट में लिखते हैं, बाय साइड में लिखते हैं, और जिससे पूंजी घटता है, जिससे कैपिटल घटेगा, उसको टू साइड में लिखेंगे, डेबिट साइड में लिखते हैं। आइए क्वेश्चन करते हैं, बहुत सिंपल है। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, इधर लिखेंगे बाय बैलेंस बीडी लिखेंगे और पूंजी लिखेंगे। देखिए क्वेश्चन के लायबिलिटी में पूंजी लिखा हुआ, क्वेश्चन के लायबिलिटी में देखो ए का पूंजी कितना है 35,000। ए का पूंजी है 35,000 और बी का पूंजी देखिए कितना है 20,000। लिख दिए 35,000 और 20,000, सिंपल है। अब क्या करेंगे, चेक करेंगे क्वेश्चन के लायबिलिटी में रिजर्व है, देखो नहीं है। अगर रिजर्व रहता तो रिजर्व मतलब प्रॉफिट का ही एक पैसा होता है, संचय के रूप में रखा गया है। उस रिजर्व को हम इधर पार्टनर्स कैपिटल में क्या कर देते, बांट देते, लेकिन नहीं है तो छोड़ दिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखते हैं नया पार्टनर गुडविल का पैसा लाया है, बिल्कुल लाया। कितना लाया है गुडविल का 8,000 रुपया गुडविल का पैसा लाया है। तो ये गुडविल का पैसा किसको मिलेगा, पुराने साझेदारों को मिलेगा। तो पुराने साझेदारों को जब मिलेगा तो उसके पूंजी में क्या होगी, वृद्धि होगी, और जब पूंजी में वृद्धि होती है तो क्या लिखते हैं, क्रेडिट करते हैं। क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो क्या लिखोगे बच्चों, गुडविल। क्या लिखिएगा, गुडविल। देखो 8,000 रुपया गुडविल का लाया है, ए और बी किस अनुपात में बांटेंगे, 5:3 के अनुपात में बांटेंगे। 8,000 को 5 और 3 में बांटेंगे
तो 8,000 को 5 3 में बांटेंगे तो कितना हो जाएगा? 5,000 और 3,000, 5 और 3 में बांट दिए। आगे चलते हैं। आगे देखो, अगर बाय में ए बी रहेगा तो किधर लिखाएगा? 2 में लिखाएगा। और 2 में ए बी रहेगा तो किधर लिखाएगा? 2 में रहेगा तो किधर लिखाएगा? बाय में लिखाएगा। कोना कोनी चलता है ना। तो 2 में ए बी है तो 2 से किधर जाएगा? बाय में। क्या लिखेंगे? बाय। कहाँ से आया है? रिवैल्यूशन से आया। कहाँ से आया है? रिवैल्यूशन से। तो क्या लिख देंगे? रिवैल्यूशन लिख देंगे। देखो ए में कितना है? 6250, तो ए के डिब्बा में लिख देंगे 6250। और बी के डब्बा में कितना? 3750, तो बी के डब्बा में कितना लिखेंगे? 3750। अब इसमें कहीं भी ए बी लिखा हुआ नहीं है, मतलब मेरा जो है कैपिटल अकाउंट बनके तैयार हो गया है। इसको हम लोग सिर्फ जोड़ और घटाव कर लेते हैं। चलिए, जोड़ घटाव भी हो गया। 35,000 5,000 40,000 40 अच्छे कितना हो गया? 46,250। अब 20 3 23 27 3 26,750। ये हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का जो है बैलेंस आ गया। इधर कुछ भी नहीं है, इधर हम क्या लिखेंगे? बैलेंस सीडी लिख देंगे। ए का पूंजी हो गया आप कितना? 46,250। अब बी का कितना हो गया? 26,750। वही बात यहाँ लिख देते हैं, 26,750 और 46,250। देखो, ए ने पूंजी लगाया था 35,000, बी ने पूंजी लगाया था 20,000। ए को गुडविल में 5,000 और बी को 3,000 रुपये गुडविल में मिल गया, तो उसका पूंजी बढ़ गया। और क्वेश्चन में प्रॉफिट हो गया 10,000 का, तो ए और बी बांटा। ए को प्रॉफिट हो गया 6250 और बी को प्रॉफिट हो गया 3750। तो ए पूंजी लगाया था 35,000, लेकिन ए का अभी कुल कितना हो गया? 46,250 और बी का हो गया 26,250। ये इसका करेंट में कैपिटल हो गया। अब हम लोग क्या बनाएंगे? बैलेंस शीट बनाते हैं, जिसको आर्थिक चिट्ठा कहते हैं। आर्थिक चिट्ठा बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे? आर्थिक चिट्ठा को देखकर ही आर्थिक चिट्ठा बना देंगे। बैलेंस शीट को देखकर ही बैलेंस शीट हम बनाएंगे। तो पुराना बैलेंस शीट मेरे सामने है, उसी को देखकर हम नया बैलेंस शीट बनाना है। तो नया बैलेंस शीट में कुछ नहीं होता, जो पुराने चीजें हैं वही लिखेंगे, सिर्फ उसके मूल्य में जो वृद्धि या कमी हुआ है उसको हम जोड़कर या घटाकर लिखते हैं। आइए करते हैं, देखते हैं, सीखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 का ए कर रहे हैं। आइए बैलेंस शीट करते हैं। देखो, लायबिलिटी में लिखा हुआ क्रेडिटर्स, ये लायबिलिटी साइड है, वैसे ही हम लिख देंगे क्रेडिटर्स, है ना। देखो, लिखा हुआ है 30,000, लेकिन हम लिखेंगे कितना? 28,000, क्योंकि बाहर में लिखा हुआ था कि लेनदारों का मूल्यांकन कितना पर किया गया? 28,000। तो 30,000 कर्जा था, अब 28,000 चुकाना है, 2,000 का फायदा हो गया था, जो कि यहाँ हम लोग लिखे थे। तो अब मेरा क्रेडिटर कितना हो गया? 28,000। फिर लिखा हुआ बीपी, क्या लिखा हुआ? बीपी कितना लिखा हुआ? 10,000। बीपी में कोई परिवर्तन नहीं है, तो जितना लिखा हुआ था उतना ही लिख देंगे। फिर क्या लिखा हुआ? कैपिटल लिखा हुआ। क्या लिखा हुआ बच्चों? कैपिटल। देखो, पहले दो कैपिटल था, ए और बी का, लेकिन ये हम न्यू बैलेंस शीट बना रहे हैं, तो न्यू बैलेंस शीट में अब नया साझेदार जो आया है वो भी शामिल हो गया। मतलब अब सी का भी कैपिटल हम लोग लिखेंगे। ए का कैपिटल अब पहले था 35,000 20,000, लेकिन अभी ए का कैपिटल कितना है? 46,250। ए का कैपिटल हो गया 46,250। अब बी का कैपिटल अब कितना हो गया? 26,750 हो गया। सी का कैपिटल क्वेश्चन में लिखा हुआ, सी पूंजी के रूप में कितना पैसा लाता है? सी पूंजी के रूप में 15,000 रुपया लाता। तो सी का कैपिटल कितना हो गया? 15,000 रुपया। आइए असेट साइड में हम लोग करते हैं। असेट्स में क्या लिखा हुआ? सबसे पहले कैश, इसको लिखिए कैश। क्या लिखिए? कैश। देखो, कैश क्वेश्चन के असेट्स में लिखा हुआ 5,000। कितना लिखा हुआ? 5,000। नया पार्टनर जो आया है वह पूंजी के लिए कितना लाया? 15,000 रुपया पूंजी का लाया है। और ख्याति का कितना पैसा लाया? गुडविल का कितना पैसा लाया? 8,000। सबको जोड़ दीजिए, कितना पैसा हो गया?
28,000। कितना हो गया? 15 5 20 8 28,000। कैश के बाद देखो क्या लिखा हुआ, डेटर लिखा हुआ। क्या लिखा हुआ? डेटर। डेटर क्वेश्चन कितना लिखा हुआ? 20,000। लेकिन इस 20,000 में 5% डूब गया था। कितना डूब गया था? 1,000 रुपये डेटर में डूब गया था। 1,000 रुपये डेटर में डूब गया तो अब डेटर कितना हो गया? 19,000 हो गया। डेटर के बाद देखिए क्वेश्चन में और क्या लिखा हुआ? बिल्डिंग लिखा हुआ। क्या लिखा हुआ? बिल्डिंग। बिल्डिंग देखो कितना लिखा हुआ है? बिल्डिंग लिखा हुआ 60,000। बाहर में कितना लिखा हुआ है? 70,000। कितना लिखा हुआ? 70,000। बिल्डिंग का दाम अब कितना है? 70,000। बिल्डिंग के बाद क्या लिखा हुआ? फर्नीचर लिखा हुआ। तो लिखेंगे फर्नीचर। फर्नीचर देखो फर्नीचर कितना है? 10,000। फर्नीचर कितना है? 10,000। फर्नीचर के बारे में बाहर में लिखा हुआ था 1,000 रुपया डूब रहा है ना? तो 1,000 रुपया डूब रहा है फर्नीचर में। तो अब कितना हो गया फर्नीचर का मूल्य? 9,000। तो इस न्यू बैलेंस शीट में जो करेंट जिसका जो वैल्यू है वो हम लोग पुट करते हैं तो हमारा न्यू बैलेंस शीट बनता है। अब हम लोग क्या करेंगे? इन सभी चीज़ों को जोड़ेंगे और जोड़ के देखेंगे दोनों साइड का जोड़ बराबर हो रहा है या नहीं हो रहा है। दोनों साइड को जोड़ना है। 0 हो गया, 5 5 10 का 0 0 हो गया, बाकी 1 8 2 10 हो गया, बाकी 1 हो गया, 6 6 12 12 5 17 1 18 का 8 हो गया, बाकी 1 हो गया, 5 2 7 1 8। ये हो गया मेरा 88,000। इसको जोड़ लेते हैं। 88 10 98 98 और 10 तो हो गया 98,000 और इधर 28 8 8 16 6 बाकी 1 10 2 12। कितना हो गया? 1,26,000। उसी साइड उस साइड भी जोड़ लेंगे। देखिए 28,000 8 है, 8 8 16 17 17 और 9 तो 17 और 9 कितना हो गया? तो 20 6 26 6,000 और बाकी 2 है, 2 2 4 1 5 और 5 और 7 5 7 कितना हो गया? 12 हो गया। तो 1,26,000। दोनों साइड का जोड़ कितना हो गया? 1,26,000। इस तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 37 का ए जो है बनाएंगे। पहले रिवैल्यूएशन, फिर पार्टनर्स कैपिटल और फिर बैलेंस शीट। आप लोग भी अपना बुक निकाल लीजिए और बनाने का प्रयास कीजिए। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों को भी शेयर करें। थैंक यू।